क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असैसिनेशन हो सकता है? या फिर क्या पाकिस्तान आईएसआई ऐसा कर सकता है? या फिर क्यों इतनी धमकियों के बाद भी नरेंद्र मोदी को आज तक क्यों कोई नहीं मार पाया? हाय, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी किसके हाथ में है। तो इसका जवाब सिर्फ एक है, वो है एसपीजी। तो हमारे प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी एसपीजी के हाथ में है। एसपीजी मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। अब बात करते हैं कि ये है क्या। एसपीजी हमारी गवर्नमेंट का एक ऐसा प्रोटेक्शन ग्रुप है जो सिर्फ करंट और फॉर्मर प्रधानमंत्रियों के लिए ही बनाया गया था। पर 2019 के एक बिल के बाद ये ग्रुप की प्रोटेक्शन फॉर्मर प्रधानमंत्री से हटा दी गई है और अब इसका फोकस सिर्फ करंट प्रधानमंत्री पर है। तो अब बात करते हैं कि ये एसपीजी इंडिया में कब और क्यों आया था। तो एसपीजी इंडिया में 1985 में आया था और अब मैं बताता हूँ कि क्यों आया था। तो 1984 में जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन उन्हीं के बॉडीगार्ड ने किया था, तो हमारे पार्लियामेंट और होम मिनिस्ट्री में बहुत से ऐसे रिव्यूज़ और बिल्स पास हुए थे कि हाउ कैन वी कीप आवर पीएम सेफ। तो इन्हीं सारे रिव्यूज़ और बिल्स पर डिस्कशन करते हुए एसपीजी को बनाया गया था। और 1985 में एस सुब्रमण्यम, द हेड ऑफ वीआईपी सिक्योरिटी, को एसपीजी का डायरेक्टर बनाया गया था। एंड अगर हम करंट डायरेक्टर की बात करें जो एसपीजी का है, वो है अरुण कुमार सिन्हा। तो अब बात करते हैं कि हाउ कैन समवन जॉइन एसपीजी। तो एसपीजी में जाने के लिए ऐसा कोई भी डायरेक्ट टेस्ट या डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होता है। एसपीजी में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो किसी करंट गवर्नमेंट फोर्स में सर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आईपीएस, सीआईएसएफ या फिर इंडियन आर्मी। ऐसा कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है। आपको किसी ना किसी गवर्नमेंट फोर्स में पहले काम करना पड़ेगा, आप उसके बाद ही एसपीजी ज्वाइन कर सकते हो। तो जो एसपीजी है उसमें टोटल 3000 सिक्योरिटी एजेंट्स होते हैं। और एसपीजी कभी भी एक परमानेंट टर्म नहीं होता है, लाइक वो एक परमानेंट जॉब नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आईपीएस से एसपीजी ज्वाइन करता है तो वो वहाँ पे सिर्फ 3 साल तक रहेगा, क्योंकि जो एसपीजी का टर्म है वो सिर्फ 3 साल तक होता है वैलिड। वो कोई परमानेंट जॉब नहीं है। और 3 साल बाद वो जो आईपीएस से आया है वो वापस अपनी आईपीएस की पोजीशन पर चला जाएगा। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसका एसपीजी का, उसमें 4 राउंड होते हैं। तो राउंड 1 जो है वो होता है पर्सनल इंटरव्यू, सेकेंड राउंड में होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, थर्ड राउंड में होता है फिजिकल टेस्ट, और जो फोर्थ राउंड है वो उनके लिए होता है जो पहले के तीनों राउंड क्लियर कर चुके होते हैं। सिर्फ वही फोर्थ राउंड के लिए क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि जो फोर्थ राउंड में है वो उनकी 3-4 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। लाइक एसपीजी में जितना भी जो भी सिखाते हैं कि हाउ यू शुड कीप योर पीएम सेफ, तो वो सारी ट्रेनिंग जितनी भी होती है वो 3-4 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, वो फोर्थ राउंड में होती है। तो अब बात करते हैं कि व्हाट आर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एसपीजी। तो एक रोल जो उनका सबसे मेन है कि टू कीप द पीएम सेफ, ये तो आप सबको पता चल ही गया है। तो अब दूसरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में मैं बताता हूँ। फॉर सपोज अगर पीएम कहीं ट्रैवल कर रहा है, वेदर बाय लैंड और वेदर बाय एयर, तो जहाँ पे भी पीएम जा रहा है उस वेन्यू को पूरा सिक्योर करना, और जो पीएम का रूट है उस पूरे रूट को सिक्योर करना। और फॉर सपोज अगर पूरे रूट में या पूरे उनके वे में कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करना। तो ये भी एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है एसपीजी की। अनदर रोल एसपीजी का ये है कि उनको एक बैकअप प्लान बनाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल रास्ते में या वेन्यू पे कुछ भी ऐसा मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसको टैकल करने के लिए उनके पास एक इमरजेंसी बैकअप प्लान होता है। तो ये प्लान भी एसपीजी ही बनाती है। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में सिर्फ एसपीजी ही होती है? नहीं, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के 4 पिलर होते हैं। तो जो पहला पिलर है वो एसपीजी होती है। सेकंड पिलर में प्रधानमंत्री के पर्सनल बॉडीगार्ड्स आते हैं। थर्ड पिलर में एनएसजी आती है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ऑल्सो नोन एज ब्लैक डॉग्स। और जो फोर्थ पिलर है उसमें जो भी स्टेट में पीएम ट्रैवल कर रहा है वहाँ की लोकल पुलिस और लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं।
तो इतना आसान नहीं है हमारे प्रधानमंत्री तक पहुंचना, तभी उनको अभी तक कोई मार नहीं पाया है। तो अब बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्वॉय के बारे में। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्वॉय में अराउंड 50 कार्स होती हैं विद हाईली इक्विप्ड एम्बुलेंस एंड अ जैमर। एम्बुलेंस का तो आपको पता ही है, जैमर का मैं बता देता हूँ। जैमर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी एक कार में होगी कॉन्वॉय में। उसमें क्या होता है कि जैमर में एक रेडियस फिट होता है, फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर्स। तो वो क्या करेगा, उन 5 किलोमीटर्स में जितने भी सिग्नल आ रहे हैं उनको वो काट देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके आस पास पीएम मोदी का कॉन्वॉय जा रहा है तो आप फ़ोन नहीं यूज़ कर पाओगे, वो जैमर सारे सिग्नल्स काट देता है। और हमारे प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय में अप्रॉक्सीमेटली 150 सिक्योरिटी एजेंट्स होते हैं। अब बात करता हूँ मैं पीएम की कार के बारे में, जो लाइक पर्सनल कार जिसमें पीएम बैठता है, उस कार के बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। एक तो ये तो है ही है कि वो कार पूरी बुलेट प्रूफ होती है। सेकंड ये है कि वो कार 15 केजी का टीएनटी ब्लास्ट भी सह सकती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पीएम की कार ब्लास्ट प्रूफ भी है, बॉम्ब प्रूफ भी है। और प्रधानमंत्री की कार के जो टायर्स हैं उनकी इतनी कैपेसिटी है कि पंचर होने के बाद भी 100 किलोमीटर तक वो बिना किसी दिक्कत के चल सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एसपीजी के आर्म्स एंड एम्यूनेशंस के बारे में बताता हूँ। फर्स्टली एसपीजी कमांडोज एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनते हैं, उनके पास नी पैड्स होते हैं और असॉल्ट राइफल्स होती हैं। दे जनरली कंसिस्ट ऑफ FP90 सबमशीन गन्स एंड ग्लॉक 17। अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि जो एसपीजी कमांडोज हैं वो हमेशा गॉगल्स पहन के रखते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि दे कैन कीप एन आई ऑन सराउंडिंग्स विदाउट बीइंग कॉट। तो आप सबने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि जो एसपीजी कमांडोज होते हैं उनके पास एक ब्लैक बैग होता है। तो आपको क्या लगता है इस बैग में हमारे देश के कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं? नहीं, उस बैग में इतना आर्म्स एंड एम्यूनेशन है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री तक कोई भी टेररिस्ट या फिर कोई भी मिस हैपनिंग होती है उनके साथ, तो वो विद इन सेकेंड्स उसको न्यूट्रलाइज कर दें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस पूरी सिक्योरिटी एजेंसी या इन सब का खर्चा कितना होता है। खर्चा तो इसमें बहुत होता है, बहुत। तो जो पर डे कॉस्टिंग है हमारे प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की, वो है 1.5 करोड़ रुपए। हाँ, सही सुना आपने, 1.5 करोड़ रुपए। इस वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दो।